हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम साइंस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जी तंत्र। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, यानी चयापचय अभिक्रिया होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में काफी सारी जहरीली पदार्थ बनती हैं, पॉइजनस सब्सटेंस बनता है, जिसका हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो जिस तंत्र के थ्रू ये जहरीली चीजें हमारे शरीर के बाहर निकलती हैं वही तंत्र कहलाता है हमारा उत्सर्जी तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके विषय में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो हम जिस जहरीले पदार्थ की बात कर रहे हैं ये है नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। और कौन कौन से नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ हम सभी जीवों के अंदर में से पाया जा सकता है? देखिए, ये तीन अलग अलग तरह के नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जो जीवों के अंदर बनते हैं, जंतुओं के अंदर बनते हैं। एक आपका अमोनिया है, दूसरा आपका यूरिया है, तीसरा आपका यूरिक एसिड है। तो ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरीके का नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ बनता रहता है। तो किन जीवों में कौन सा नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ बनता है यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बनता है, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया। अमोनिया उत्सर्जी करने वाले जीवों को अमोनिया उत्सर्जी कहा जाता है। और अमोनिया जितने भी आपने तीन तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट देखे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसमें सबसे जहरीला हमारा जो है वो है अमोनिया। ठीक है भाई, तो सबसे जहरीला अमोनिया। अब जितना ज्यादा जहरीला है तो इसका हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए उतना ही ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। तो सबसे ज्यादा जहरीला, तो एक सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ सबसे ज्यादा जहरीला है? तो यह है अमोनिया। इसे निकालने के लिए बहुत सारा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्यादा पानी अगर होगा तो इसके जहरीलेपन की जो ताकत है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मेनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स यानी कि अस्थिल मछलियां, जलीय उभयचर तथा जलीय कीट, ये सभी अमोनिया उत्सर्जी जीवों के अंदर आते हैं। अब दूसरा जो हमारा है वो कौन सा बनेगा? तो ये है हमारा यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड, अमोनिया जहां सबसे ज्यादा जहरीला नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ था, यूरिक एसिड वहीं सबसे कम जहरीला उत्सर्जी पदार्थ होता है। और इसमें आपका जो वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, देखो बहुत कम जहरीला है, तो इसलिए बहुत कम जहरीला होने की वजह से इसमें पानी की आवश्यकता बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है, यूरिक एसिड का निकलना, ये एक अनुकूलन भी है, एक एडेप्टेशन भी है उन जीवों के लिए जो बहुत कम पानी पीते हैं, ताकि उनके शरीर से पानी का जो नुकसान है, जो ह्रास है, वो कम से कम हो और अधिक से अधिक जल, अधिक से अधिक पानी उनके शरीर के अंदर ही संचित रहे। ठीक है, तो इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है। इसके एग्जांपल्स है रेप्टाइल्स यानी सरीसृप वर्ग के जीव, बर्ड्स यानी कि पक्षी, लैंड स्नेल्स यानी कि स्थलीय या थल वाले घोंघे, एंड इंसेक्ट्स यानी ऐसे कीट, ऐसे कीड़े जो स्थल पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा इसके अंदर जो आता है वो है यूरिया। अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला, यूरिक एसिड सबसे कम जहरीला, यानी यूरिया जो है ना वो बीच बीच का हो गया। ठीक है, ना बहुत ज्यादा जहरीला ना बहुत कम जहरीला। और हम और आप जो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, स्तनधारियों के समूह में आते हैं, हमारे अंदर जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ बन रहा है वो है यूरिया। और इस मैमल्स के अलावा बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मराइन फिशेज यानी स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियों के अंदर भी यूरिया एक नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के तौर पर बनता है। ठीक है, अब एक चीज देख लें कि यूरिया बनता कैसे है। तो देखिए, ये यूरिया जो बनता है वो अमोनिया से बनता है, यानी हमारे और आपके शरीर में सबसे पहले जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बनता है वो है अमोनिया। अब देखो, अमोनिया हमने देखा बहुत ज्यादा जहरीला है
और इसके निष्कासन के लिए, शरीर से इसके उत्सर्जन के लिए, इसके एक्सक्रीशन के लिए हमें बहुत सारा पानी की आवश्यकता है। इतना पानी तो फिर हमारे शरीर में बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर जितना ज्यादा पानी शरीर से निकलेगा उतना ज्यादा पानी हमें पीना पड़ेगा। तो अमोनिया को हमारे लीवर में बदल दिया जाता है यूरिया में। यानी हमारे शरीर के अंदर जो अमोनिया, एक बहुत ही जहरीला नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, उसे बदल दिया जाता है यूरिया में। ये हमारे शरीर के किस अंग में होता है? लीवर के अंदर। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। तो ऑर्निथिन साइकिल की मदद से अमोनिया यूरिया में बदलता है। तो दो चीजें कि हमारे शरीर में पहला नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, उसका रूपांतरण किस में होता है, उसका कन्वर्जन किस में होता है? यूरिया के अंदर। कहां होता है? हमारे किस अंग में होता है? लीवर यानी यकृत के अंदर होता है। जिस प्रक्रिया से अमोनिया यूरिया के अंदर बदलता है, उस प्रक्रिया को हम कौन सा नाम देते हैं? उस चक्र को हम कौन सा नाम देते हैं? तो ऑर्निथिन चक्र यानी ऑर्निथिन साइकिल। तो ये सारे हमारे तीनों नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ से संबंधित जानकारी थी। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।